मैं 8 देशों में गया हूँ, हमें तो यहाँ जैसा कोई देश लगा नहीं है, सबसे अच्छा यही लगता है। मैं जब जब विदेश गया मुझे रोज भारत देश की याद आती थी। मैं सोचता था अरे जल्दी लौटो, यहाँ कहाँ फंस गए, ऐसा लगता था फंस गए। क्योंकि भारत के देश में जो लोग हैं, यहाँ प्रेमी लोग बहुत हैं, बहुत प्रेम है। और भारत देश में गौ सेवा, गुरु सेवा, दोनों सेवा खूब, गरीब सेवा भी हो। और भारत देश में धर्म कर्म को लोग समझते हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से, पुरुष बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, ये फिल्म देख करके फिल्म की नकल मत करो। मूवी वूवी देख करके उस तरह के कपड़े भी मत पहनो। और ये फिल्म के एक्टर और एक्टरी जो भी करते हैं, इनसे भी निवेदन है, पैसे के लालच में पूरे विश्व को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। थोड़ा सभ्यता की फिल्म बनाओ। ये सत्संग करने वाले थोड़े लोग हैं और एक्टिंग कर कर के बिगाड़ने वाले ज्यादा लोग हैं। ये देश का क्या हाल होगा? क्योंकि मनुष्य का मन तो बालक की तरह है, जो उसके सामने परोसोगे उसी को खाना शुरू कर दे। इसलिए ऐसी सरकार का जन्म हो जाए जो कम से कम फिल्मों में भी सुधार कर दे। ये नंगी फिल्में, ये नंगे दृश्य, अश्लील गीत सब बंद हो जाए। बस जो चैनल खोलो बस भक्ति का मामला है। माता पिता की सेवा की कहानियां, उन पर फिल्म बनाइए। सास ससुर की सेवा की फिल्म बना दीजिए। ये तो फिल्म कोई नहीं बनाता है, ये फिल्म बनती है कि बहू ने सास ससुर को खूब कूटा है। और ये फिल्म देखकर जो बहुएं नहीं कूट पाई वो भी कूट देती है। नहीं, मनुष्य जैसा देखता है, जैसा सुनता है और जैसा पढ़ता है, वैसा ही सोचता है। और फिर जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है फिर वैसा ही बनता है। इसलिए देखना सुधर जाए, सुनना सुधर जाए, सोचना सुधर जाए तो हमारे हाथों से करना सुधर जाएगा। और करना सुधर जाएगा तो सही जिंदगी का निर्माण हो जाएगा। कोई नहीं सुख पाएगा संसार में। ये फिल्म उलम में सुख नहीं है। फिल्म बनाने वाले, फिल्म में नाचने वाले खूब आत्महत्या करते हैं, खूब रोज रिश्ता तोड़ते हैं। साल भर पति पत्नी, उसके बाद पता नहीं कितने किधर गए। ये कोई इंसानियत है? झंझट में मत पड़ो। मैंने तो जिंदगी में फिल्म देखा ही नहीं, कुछ भी, और देखूंगा भी नहीं। इसमें क्या देखना? लोग कहते हैं उससे ज्ञान बढ़ता है। मैं तो कहता हूँ जो ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा उसमें कहाँ बढ़ने वाला ज्ञान? कोई ऐसा बोले कि लेटरिन के गटर में भी शुद्धता हो जाती है। अरे उसमें जो शुद्धता थी वो भी गंदगी मिल जाएगी, उसमें कहाँ शुद्धता हो जाएगी? देखना नहीं। स्वर्ग जैसी जिंदगी जियो, देवियों जैसी जिंदगी जियो, देवताओं जैसी जिंदगी जियो। तुम धरती के देवी देवता हो। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम इस लफड़ों में मत फंसो। अपनी जिंदगी को नए नूतन तरीके से जियो और अपनी जिंदगी को बंदगी में बदल दो और जिंदगी की गंदगी निकाल दो और जिंदगी को धन्य अकड़ से भरा रहता है। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, साथ में मंत्री भी था। राजा ने अचानक महावत से कहा कि हाथी रोको। हाथी रुक गया। राजा ने कहा हाथी को बिठा दो। हाथी बैठ गया। राजा हाथी से उतरा। मंत्री भी सोच में पड़ गया, बिना प्लानिंग उतर रहे। दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे साधु बैठा ध्यान कर रहा था। उस साधु के पास जाकर राजा ने प्रणाम किया।
सिर झुका दिया चरणों। उस साधु ने राजा का सिर पकड़कर उठाया। मंत्री को बहुत गुस्सा आई कि जहां देखो वहां सिर झुकाते, ये कौन तरीका है? आप राजा हैं, सारी दुनिया आपको सिर झुकाती है, आप यहां सिर झुकाते। अरे ये साधु को क्यों सिर झुकाया? तो राजा ने कहा कि गुस्सा मत हो, इसका उत्तर दूंगा। 1 सप्ताह बीत गया। किसी मरे हुए आदमी का कटा हुआ सिर राजा ने उस मंत्री को सुपुर्द किया और कहा कि इस सिर को बेच कर आ जाओ, जितने रुपये में बिके बेच देना। बाजार में लेकर मंत्री गया। जिसकी दुकान पर पहुंचता था कटा हुआ सिर मनुष्य का, दुकानदार क्षमा मांगता था, यहाँ से कृपया चले जाइए, अन्यथा ये 307 का केस हम पर भी लग जाए। अरे बोले बेचना है खरीद लो। अरे बोले इसको हम फ्री भी नहीं लेंगे। अरे यहाँ से हटो तुम। पूरी बाजार घूमा, सब जगह डांट खाया, अपमान खाया, कोई सिर खरीदा नहीं। वो मनुष्य का कटा हुआ सिर वापस लेकर थैले में मंत्री राज दरबार में आया और राजा से क्षमा मांगा कि राजा साहब, ये तो 1 रुपये का भी नहीं बिका, और फ्री भी दे रहा था तो कोई लिया नहीं, और जिसके दुकान के सामने पहुंचे डांट खाया और कोई लेने को तैयार नहीं। राजा ने कहा सोच लो, जिस सिर की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, जिसको फ्री कोई लेने वाला नहीं, वो सिर मैंने महान संत के चरणों में झुकाया था और वहां से आशीर्वाद पाया था, तभी मैं राजा बना हूं, ऐसे राजा नहीं। वास्तव में राजा बनो, राजनीति करो, लेकिन आपका सिर किसी महान संत के चरणों में झुकना चाहिए, ताकि ये अहंकार जो अंदर भरा है ये सब गिर जाना चाहिए। देखना, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है भोजन। भूख लगती उसे भोजन चाहिए, इसलिए अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अन्नम बेजानात ब्रह्मम, अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न के दाने को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न को संभाल कर रखना चाहिए, और जितनी भूख है उतना ही अन्न लेना चाहिए। थाली में ज्यादा लेकर के फिर नाली में फेंक देना, याद रखना अन्न नहीं फेंका है, तुमने अपना भाग्य फेंक दिया है। इसलिए उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। कि खाने में ध्यान रखना चाहिए। 10,000 लोग भोजन करें, 1-1 पूड़ी फेंक दे तो 10,000 पूड़ी फेंका, और 10,000 पूड़ी एक आदमी 5 पूड़ी अगर खाता है तो 10,000 पूड़ी में कितने लोग खा लेंगे? चलो 5 से भाग दे दो 10,000 को, जल्दी 500। उल्टा लगाते गणित, गुरु को भी इधर उधर करते। अरे 5 पूड़ी एक आदमी खाता है तो 10,000 पूड़ी कितने लोग खाएंगे? ये निकालना। 2,000, 2 पंचे 10। अब गणित सही आई। अरे ये मध्य प्रदेश है, गणित गलत बोलोगे सुधारी जाएगी। 2,000 आदमियों का भोजन तुमने फेंका है। किसी के विवाह में जाइए, उतना रसगुल्ला लीजिए जितना खाना है, ज्यादा ले लिया लालच में, दमादम मस्त कलंदर, आया है बड़ा बंदर और फेंक दिया जाकर अंदर। बहुत गलत बात है। बेटी के माँ बाप ने कितनी मेहनत से सूखी रोटी खाकर, नंगे पांव चलकर पैसे कमाकर बेटी के विवाह में भोज हो रहा है, उसमें तुम रसगुल्ले फेंक रहे, जलेबी फेंक रहे, और वहां कम खाना चाहिए। और ये जो आजकल शादियां चल रही ना, शादियां नहीं है बर्बादियां है, फालतू खुराफाती खर्चा इसमें, बकवास। दिन में शादी करो सूरज की लाइट में,
ये रात में ढम्मम फालतू। दिन में 11 बजे आइए और शाम को 4 बजे विदा हो जाइए। कोई लाइट फाइट झंझट ढम्म। खोपड़ी पर वो लाद के चलते हैं लाइट। 10-20 औरतों की खोपड़ी गंजी हो गई और रात में डोरी लटकाए जाए। क्या उसमें तमाशा फालतू। और सादा भोजन, शादी जब है तो सादा भोजन होना चाहिए। बस एक मीठा काफी। अब क्या जरूरत है फालतू इतने 56 भोग लगाने का काम। कितने लोग अभिमान में बहुत तैयारी करते हैं, पूरा काउंटर लगा देते हैं कि ये समोसा का काउंटर, ये जलेबी का काउंटर, ये मूर्खों का काउंटर, ये बैल का काउंटर, आ जाओ खा जाओ। अरे इतना खाने पर क्यों टूट रहे हो? 50 लाख का खर्चा आ गया, शादी में कर्जा लद गया, बर्बाद हो गया। कम खर्च में हो जाए शादी। और हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया था। पहले वही एंगेजमेंट करते थे पूर्वज लोग। मैं नेपाल गया एक बार, तो मेरे भक्त ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है छोटा, इसकी शादी तय हो गई। तो हमने कहा ये तो अभी 3 साल का ही। अरे बोले जब गर्भ में था तभी तय हो गई थी। मैंने कहा कहाँ से तय हुई? बोले गांव से तय हुई, इसी गांव से। बोले हमारे मित्र हैं, तो मित्र से बात हुई कि अगर तेरे बेटी हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, या मेरी बेटी हो जाए, तेरे बेटा हो जाए, तो दोनों समधी समधी बनेंगे। तो फिर मेरे बेटी हो गई, उसके बेटा हो गया, तो इसकी शादी तय हो गई थी। जब गर्भ में थी तभी। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा बुलाओ उसको जो दूसरा वाला है। बोले ये भी आपका चेला है, मैं भी आपका चेला हूं। मैंने गर्भ में विवाह करते हो? अरे बोले निकलने के बाद पता नहीं इधर उधर मन बदल जाए तो सेट कर दिया। और फिर जब वो 10 साल का हुआ तब थोड़ा सा कार्यक्रम कर दिया कि अब इनका पक्का हो गया होगा। फिर 15 साल का हुआ तो विवाह कर दिया। फिर 18 साल में गौना कर दिया और फिर 21 साल में थौना कर दिया। गौना के बाद थौना, और थौना के बाद फिर जौना औना, जौना औना, जाओ आओ, बस चालू। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले नुकसान क्या हुआ? झंझट नहीं कोई। तो बोले गर्भ में शादी की और मेरा बेटा डॉक्टर हुआ है, नेत्र का डॉक्टर है। उनका नाम है जगत राम वर्मा, पटेल है। जगत राम वर्मा। दूसरा पक्ष है वो विजय कुमार वर्मा के यहाँ से, बड़े प्यारे हैं। अभी फोन आया था 2 दिन पहले, कह रहे थे आज गुरुजी राजगढ़ जा रहे हो आप। नेपाल की स्टार प्रचारक भक्त हैं वो जगत राम। उनकी पत्नी गंगोत्री देवी। और उनका इरादा है नेपाल में डंका बजाना है। तो हमने कहा बजाओ डंका, डंका ना बजे तो फोड़ दो ढोल। हाँ हो जाए नेपाल में सत्संग। 20 बार सत्संग कर चुका हूं नेपाल में। अब वहां की पार्थ भूसाल स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक, अब वो आयोजक बने। अब सत्संग होगा वहां, बड़ा सत्संग। याद रखना पूर्वजों की व्यवस्थाएं बहुत सही थी। अब जो ये सिस्टम चला है ना, राजा दशरथ देखिए एक साथ चारों पुत्रों का विवाह। राजा जनक और उनके भाई, उनकी भी बेटियां, सब सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, चारों बेटियों का एक साथ विवाह। झंझट खत्म, बकवास खत्म, बार बार ढोल बजा रहे। एक बार ढोल बजे 4 निपट जाए। सब विवाह करके राजा दशरथ, दोबारा मैंने कभी रामायण में नहीं पढ़ा कि राजा दशरथ फिर अपने समधी के यहाँ कभी गए। तो ये भी नहीं पढ़ा राम भगवान कभी फिर ससुराल गए। बस एक ही बार फाइनल काम हुआ। जो भी रहना था 10-5 दिन रह लिया, बस ले आए। चारों बहुएं एक घर से लाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दामाद बन गए राजा जनक के। कम खर्च में काम हुआ। वही बराती सब उतने भोजन करके निपट गया। तुम भी होशियार बनो।
अगर 2-3 लड़की है ना, बराबर उम्र हो गई लगभग, तो एक साथ फाइन लगाई। तो 3-4 लड़के हैं तो एक साथ फाइन लगाई, कम खर्च में निपट जाए, अब चतुर बन जाओ। रोज रोज ढोल बजाए जा रहे, बोले आज किसका विवाह, बोले आज राम कुमार का है। तो फिर बोले अब किसका है, बोले अब श्याम कुमार का है। तो अब किसका, बोले अब ढोल कुमार का। रोज तुम्हारा विवाह चल रहा है, टाइम बर्बाद करते फालतू उसमें। शादी को सादा ही रखना है, सादा भोजन, सब आनंद कर दो। लड़की वाले को बोझ न पड़ना चाहिए ज्यादा, नहीं तो जिसके घर में बेटी जन्म ले लेती है उसको टेंशन जन्म हो जाता है, बहुत चिंता हो जाती है। और बेटियों का आदर्श विवाह भी करवाइए, इसमें भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, ये बहुत बड़ा परोपकार।